पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि अगर हमारे पास कोई एक कंटेनर है, एक बीकर है मेरे पास, ये बीकर, इस बीकर के अंदर हमने कोई मेटल की रोड हमने डिप की है, मेटल की रोड हमने डिप कर ली, ये कोई मेटल की रोड है, METL मेटल की रोड, ये हमारे पास मेटल की रोड है। इस पर उसी मेटल का सॉल्यूशन भरा है, यानी कि ओन सॉल्यूशन भरा है, इसके अंदर ओन सॉल्यूशन इस मेटल का, उसी मेटल का। जैसे जिंक की रोड है तो जिंक SO4 का, ZnSO4 का सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर, इस मेटल के अंदर देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, इसके पास 3 पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी क्या बन सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी क्या बन सकती है कि मेटल आयंस में कोलाइड्स विद द मेटल रोड एंड डिफ्लेक्टेड बैक, यानी कि इस मेटल की रोड के साथ ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है, और यहाँ एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर एक मेटल की रोड है। अब क्या हो रहा है बेसिकली कि जो मेटल यहाँ पर है, अब क्या ये Mn पॉजिटिव यहाँ पर, ये जो Mn पॉजिटिव यहाँ जो मेटल के जो आयंस हैं में कोलाइड्स विद द मेटल रोड एंड डिफ्लेक्टेड बैक विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज, यानी कि अगर आयन आ रहे हैं तो वापस बिना कुछ करे हुए Mn पॉजिटिव के रूप में वापस चले जाएं। यानी कि इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि आयन जो अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो रहे हैं उस मेटल रोड पर बिना कुछ करे, बिना डिफ्लेक्टेड हुए, बिना कुछ छेड़े छाड़े, उस मेटल के साथ किसी भी तरीके का कोई भी चेंज ना करते हुए आपके पास में डिफ्लेक्टेड बैक हो जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपके पास बनती है। सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि आपके पास जो मेटल की रोड है, ये मेटल की रोड यहाँ पर, और इस मेटल की रोड के साथ साथ उसी का सॉल्यूशन है। तो Mn पॉजिटिव आयन ऑन कोलिजन विद द रोड मेटल, वो क्या होगा, ये M जो है ये Mn पॉजिटिव आयन के रूप में है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद में M4 में आ जाए, मेटल की फॉर्म में आ जाए, उनका चार्ज खत्म हो जाए, यानी कि Mn पॉजिटिव आयन ऑन कोलिजन विद द मेटल रोड में गेन इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू मेटल एटम। यानी कि इक्वेशन क्या बन जाए आपके पास, अगर कोई मेरे पास N पॉजिटिव चार्ज है, उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, और यहाँ पर M बन गया भाई, M बन गया, सॉलिड फॉर्मेट में बन गया यहाँ पर, और इसको मैं क्या बोल सकता, रिडक्शन, मैं क्या बोला करता था इस बात को, रिडक्शन। आपके पास में थर्ड कंडीशन आपके पास, यानी कि पहली कंडीशन आपके पास ये हो जाए कि वो बिना कुछ छेड़े छाड़े, बिना कुछ चेंज करे वो वापस हो जाए आयन, और सेकंड में क्या करेगा, वो सॉलिड फॉर्मेट में आ जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या कर सकता है, यानी कि ये सेकंड आपका हुआ, ये 2 नंबर आपके पास हुआ। थर्ड कंडीशन में क्या करेगा वो आपके पास में थर्ड कंडीशन में अगर मेटल एटम ऑन रोड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू Mn पॉजिटिव, यानी कि अगर वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को लूज करा दे, तो ऐसा भी हो जाए कि Mn पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज होने लगे सॉल्यूशन के अंदर। तो सिंपल सी बात है आपके पास में, आपके पास एक कंटेनर है यहाँ पर, और उस कंटेनर में यहाँ पर एक आपके पास में वो मेटल रोड है, ये उसी का सॉल्यूशन है, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन है। तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो बाहर आने लगे यहाँ पर, और उस पर चार्ज आने लगे आपके। अब इन तीनों प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस होगी, इन तीनों प्रोसेस में उस सॉल्यूशन में कौन सी प्रोसेस होगी, ये डिपेंड करेगा उस मेटल के ऊपर और उसके सॉल्यूशन के ऊपर। देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चेंज बिटवीन द मेटल रोड एंड इट्स आयन इनटू सॉल्यूशन, एज ए रिजल्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन देम, यानी कि द
electrical potential difference set up between the metal and its ion into the solution is called electrode potential। यानी कि इस सॉल्यूशन और रोड के बीच में पहली वाली कंडीशन में कोई भी पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है, और सेकंड वाली कंडीशन में आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर ये कलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आयन की वजह से एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगातार सॉल्यूशन में जा रहे हैं मेटल रोड से, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे और इसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। वही बात मैंने बोली है कि अब इन तीनों प्रोसेस में कौन सी प्रोसेस होगी ये डिपेंड करेगा रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल और इट्स आयन, उसके आयन के ऊपर। देयर इज ए सेपरेशन। अब यहाँ से डेफिनेशन कोई रट्टा फट्टा करने की जरूरत नहीं है। देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज बिटवीन देम मेटल एंड रोड एंड इट्स आयन इनटू सॉल्यूशन। एज ए रिजल्ट क्या हुआ आपका, अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन देम, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेट अप बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन in the solution is called electrode potential। तो electrode potential may be defined as the tendency of an electrode to lose or gain of electron when it is in contact with solution of its own ion। तो यानी कि सिंपल सी बात आपके पास हो गई कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है आपके पास में ये दो तरीके का होता है। जब ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जब रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास में यहाँ पर हो गया आपके पास में। तो ये हमारी पास ब्रीफ नॉलेज थी, थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने दी आपके पास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब हाफ सेल में कनेक्ट कर देते हैं तो इसे बोला जाता है ई सेल। क्या ई सेल? और ई सेल जनरली क्या होता है, हम निकालते हैं, अगर हम डैनियल सेल की बात करें तो वो निकाला जाता है ई कैथोड माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या अब यहाँ पर ई कैथोड माइनस ई एनोड आपके पास यहाँ पर बन जाता है। जैसे 12th के बाद में जो कॉमर्स वाले होते हैं वो सीए करते, तो मैं तो उससे याद रखता हूँ कि ई कैथोड माइनस ई एनोड आपके पास में। अब यहाँ पर अगर कहीं पर ये लिखा हो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये लिखा हुआ आपके पास, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन पे एसटीपी पर निकाला है 298 केल्विन पर, बस ये फर्क है आपके पास। ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट किया गया है, ये सिंपल नोट किया गया है आपके पास में। अब यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, यहाँ पर रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ई नोट सेल या ई सेल को ऐसे करके। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी आपके पास थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप समझ आ रहा तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और इसको पढ़ते जाइए, हम आगे की वीडियो भी आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।